करते हैं। साथ में आ जाओ, आप लोग आ जाओ साथ में। और एक गीत के लिए पूजा तैयार रहेगी। जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि ज्यादा फिर पवन जी की भी गीत सुनना है, फिर कुछ बातें सुननी है, मैम से कुछ सुनना है और आदरणीय डॉक्टर सौरभ पांडे जी से भी कुछ सुनना है। तो इसलिए हमारे बीच कई लोग बोलने वाले भी हैं, तो इस पे भी समय हमको ध्यान में रखते हुए और आपके छुट्टी का भी समय ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे ले सकते हैं।
कौन सा जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो एक्टिंग भी करने वाले कोई गीत गाने वाले आ जाए अपने, कौन गाएगा? आज की लिस्ट तो बनाया नहीं, नाम सुन याद नहीं। मैं चाहता हूँ कि संगीत की शुरुआत एक पवन के गीत से हो जाए और फिर आगे कार्यक्रम को सुने विश्वविद्यालय के प्रबंधक सुनिए श्री शंभूषण यादव जी, भस्मा की पावन पवित्र भूमि पर जन्मे सौरभ पांडे जी, आपकी अर्धांगिनी डॉक्टर रागिनी पांडे जी और समस्त भोजनवृंद, प्यारे बच्चों, आज मैं जो देख रहा हूँ, आज मेरी धीरे धीरे उम्र लगभग 50 के आसपास जा रही है। मैं आज तक कभी नहीं देखा जो आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। एक भारतीय नारी का सम्मान, अब एक भारतीय नारी का सम्मान, मैं धन्य हुआ, मैं कृतज्ञ हुआ। भगवान ने मुझे दृष्टि नहीं दी, लेकिन आप लोग मुझे यह दृष्टि बनकर दिखा रहे हो कि आज भी हमारी भारतीय नारी का सम्मान किस तरह से किया जाता है। मैं ऋणी हूँ आप लोगों का। शंभूषण जी ने एक गीत सुनाने का अवसर दिया, तो मैं 4 लाइन पहले अपने सौरभ जी का स्वागत करता हूँ, अपने विद्यालय के परिवार से और संदीप जी की तरफ से और प्रबंधक की तरफ से। ध्यान दीजिएगा कि हे दूर दूर के सज्जन वर्ग, हे दूर दूर के सज्जन वर्ग, स्वागत मेरा स्वीकार करें। निज आशीषों के माध्यम से मेरे मन में उद्गार भरे, दे हमें प्रेरणा सज्जन वर्ग, ये हमारी मन की भावना है। दे हमें प्रेरणा सज्जन वर्ग, इस जग में काम करें इतना, इस निखिल विश्व के प्रांगण में है फैल रहा अंबर जितना, भावी भविष्य निर्माण हेतु इतना मेरा उपकार करे, हे दूर दूर के सज्जन वर्ग। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 4 लाइन की एक गीत ला दो, कैसे बनाना गीत के बोल हैं, आत्मविश्वास। ये मेरी कविता लिखी है और मैंने इसको स्वरचित किया है, मैं आपको सुना रहा हूँ। हम अधूरी देह लेकर आत्मा का देह लेकर, हम अधूरी देह लेकर आत्मा का देह लेकर, राह में आए हमें विश्वास दे दो, क्या
स्वागत करता हूँ स्वागत भाषण के लिए प्रबंधक संघ के अध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी। आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर सौरभ पांडे एवं आप सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिस मकसद के साथ है, जिस उद्देश्य के साथ है, विद्यालय के प्रबंधक भाई, इस विद्यालय के प्रबंधक और हमारे मित्र शंभू शरण जी ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको प्रेरणा स्रोत बना करके डॉक्टर रागिनी पांडे जी को यहाँ पर उपस्थित किया है, मैं उनका तहे दिल से विद्यालय परिवार की तरफ से, प्रबंधक संघ की तरफ से, इस क्षेत्र की जवाब की तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश देश की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ है, बच्चों को चुप कराइए। यह तो निश्चित है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार प्रक्रिया है। लगातार प्रयास होने के बाद कि कोई व्यक्ति सफल हो पाता है। यदि कोई सोच ले कि हम डायरेक्ट एडमिशन 10th में करा लेंगे, या कोई ये सोच ले कि हम एक बार की परीक्षा के बाद डीएम के पद को हासिल कर लेंगे, तो ये असंभव सी होती है। ठीक इसी प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर रागिनी पांडे द्वारा जो सतत प्रक्रिया के तहत प्रयास किया गया होगा, वह एक सोच के बाद, एक सपने के बाद तत्काल पूरा नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से आपके भी जो कदम है, जो स्वाद है, वह सफलता जरूर आपके आए होंगे और सफलता को निश्चित रूप से आपने प्राप्त किया होगा। और कई बार असफल होने के बाद जब आपके हौसले, आपके साहस नहीं टूटने पाए और उस साहस को बल देने के लिए, उस साहस को बढ़ाने के लिए, उस साहस को, हौसला को बढ़ाने के लिए आपके पतिदेव ने, सौरभ पांडे ने साथ दिया होगा, तभी यह सफलता आपने प्राप्त किया होगा। तो उस असफलता से भी हमें सीख आपके द्वारा मिली, आपके द्वारा, कि असफलता भी एक चुनौती है। असफलता भी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, परसों सुधार करो, और उसके बाद आपकी सफलता मिली होगी। तो हमें यह सीखना होगा कि लगातार प्रयास करने के बाद हमारे हौसले, यदि हार भी मिलती है तो हमें हौसले टूटने नहीं चाहिए। हौसले को बरकरार रखते हुए, साहस को बरकरार रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार से कोई चीज न, यदि कदम आगे बढ़ा दिया है तो रुकने का नाम मत लीजिए। रख हौसला, मंजिल भी आएगी। रख हौसला, मंजिल भी आएगी। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, जो आज डॉक्टर रागिनी पांडे के द्वारा मिल रहा है। और हम लोग निश्चित रूप से, आप सभी लोग का एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हुई हैं। आप इनसे प्रेरणा लीजिए और अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़े। निश्चित रूप से आपकी मंजिल मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नामांकित करता हूँ, चंद शब्दों के लिए, थोड़े थोड़े शब्दों के लिए समाज सेवी संदीप तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक भाई शंभू शरण यादव जी, जैसा कि मैं सत्य बताऊं, मैं तो इनको अपना गुरु मानता हूं और हम इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते भी हैं।
और जो भी कुछ हमें मिला है इसमें शंभू सर यादव जी का विशेष सहयोग। साथ में मैं ये बताऊं, आज यह संयोग जुड़ा कि हमारे साथ पढ़े भाई अनिल यादव जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में हम लोगों के कार्यों को ऊंचे स्तर से उठाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हमारे भाई ट्विंकल त्रिपाठी जी, एक वरिष्ठ समाज सेवी जो अपना सब कुछ समाज सेवा में न्यौछावर कर रहे हैं। साथ में बताना चाहूंगा कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि धराधाम इंटरनेशनल प्रमुख सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी आपके सन्मुख बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले उनकी धर्मपत्नी, कहने में एक थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि एक संबंध को भी बता दूं कि आप हमारी मौसी जी हैं, आप हमारी मौसी जी हैं, लेकिन शब्दों में जो है बताना बड़ा नाम लेकर के कि सौहार्द शिरोमणि श्री सौरभ पांडे जी की धर्मपत्नी हमारी परम पूजनीय मौसी जी डॉक्टर रागिनी पांडे जी, यह जो है ताज जो आप देख रहे हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे नन्हे नौनिहाल सामने बैठे हैं, बार बार उंगली उठा करके ताज की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। हमें भी वो दिन याद आ रहा है, देखिए हमारे रोए फूट जा रहे हैं। हम लोग भी टेलीविजन में या कहीं ऐसे स्थानों पर देखते थे किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, ताज बनाया जा रहा है, तो बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे तो लग रहा है बच्चों कि मैं एक स्वप्न में हूँ। हमारे सभी बंधु बांधव, साथ में मैं परम पूजनीय अपने गुरु जी श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी, जो हमारे गुरु हैं, जिनके सानिध्य में हमने शिक्षा ग्रहण किया, हमारे बड़े बहनोई हैं, हमारे बहन की शादी उनके भाई से हुई है। मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे गुरुजन बिंदु जो सभी लोग हैं, सभी के सामने हम लोगों को बोलने का हमारे भाई कुछ छोड़ते नहीं हम लोगों के लिए। भाई मनोज यादव जी स्वागत की कड़ी में हमारे बड़े भाई हैं, और इन लोगों से प्रेरणा लेकर के जो सब प्रकार करके जनसेवा के कार्यों में हम लोग तटस्थ हैं। और अभी स्वागत में कड़ी में बहुत से लोग हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ सभी का स्वागत और अभिनंदन है। शब्दों के इस क्रम में शब्दों से अपनी बात से आपको बोध करने के लिए तमाम हमारे साथी आपके पोडियो पे आमंत्रित हो रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा। एक प्रेरणा का ये विषय है, आपको ज्ञान मिले, आपके ज्ञान का जो और का लेवल है वो और बढ़े। विद्यालय में यही सारे गतिविधियों को कराया जाता है, उसी की एक कड़ी में यही कार्यक्रम है। तो हमारे बचपन के साथी और बीजे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार गोरखपुर के ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान के, आप हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अनिल जी को कि आए अपनी बात। मैं सीधे अपनी बात पे आता हूँ। बोले नहीं आप। सबसे पहले तो इस विद्यालय के बच्चों में जो अनुशासन मुझे दिखा है, उसके लिए निश्चित रूप से भाई शंभू सर यादव जी बधाई के पात्र हैं। निश्चित ऐसा लगता है कि ये अनवरत बच्चों के शिक्षा अनुशासन के लिए परिश्रम करते रहे। दूसरा, यहाँ बैठे हम 4 लोग, बाकी और भी साथी हैं। मैं, संदीप त्रिपाठी, सौरभ पांडे और शंभू सर, हम बचपन के मित्र हैं। तकरीबन 25 साल के आसपास से हमारे की शुरुआत है, जब हम किशोरावस्था की शुरुआत ही कर रहे थे, कर सकते हैं आप। और आज समाज के अलग अलग क्षेत्रों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों, साथियों, मैं व्यक्तिगत रूप से खबरों की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति हूँ। तकरीबन 20 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक मैंने विभिन्न समाचार पत्रों की सेवाएं दी हैं। दैनिक जागरण, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा और अब हिंदुस्तान में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं ही आपके बगल हल्दिया का रहने वाला हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब हमारे सामने तमाम खबरें आती हैं, एक दिन में लगभग 250-300 खबरें चुनकर दी, लेकिन जब ये देखा जाता है उनमें समाज में अलग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमें भी अपार खुशी होती है व्यक्ति के तौर पर। और जैसा कि मैंने बताया, हम 4 तो बिल्कुल सहोदर भाई जैसे हैं।
मैं शंभू, संदीप और सौरभ जी, हमारे परिवार की डॉक्टर रॉबी जी को आज ये जो मुकाम मिला है, ये निश्चित रूप से समाज के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है, बड़ा प्रेरणा स्रोत। वही संदर्भ में अब मैं आपसे जो एक उदाहरण दूं जिससे कि आप जुड़ जाएंगे। मान लीजिए कि हमें एक विषय में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, दूसरे में कम मिलता है या कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो हम रिव्यू करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि अमुक विषय में हमारी तैयारी कमजोर रही या कभी कभी शून्य रही। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें अपनी तैयारी सभी विषयों में करनी है। यही बिल्कुल हाल जो है जीवन में सफलता के लिए है। हमें अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाना होगा, जैसा कि आज का दौर चल रहा है। हमें ऐसी तैयारी करनी होगी कि हम सभी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकें। अब मैं इस बात को जोड़ता हूं डॉक्टर रागिनी पांडे जी से। गृहिणी होते हुए इन्होंने एक मुकाम हासिल किया, मिसेज इंडिया का खिताब मिला इन्हें। अब सामाजिक बोलचाल में तो कोई कह देता है कि भला की वाइफ क्या है, हाउस वाइफ है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कोई करके एक दिन देखे कितना टफ लगता है, कितना कठिन लगता है। उसके बावजूद लगातार प्रयास करके और ये मुकाम हासिल किया, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र है। और भविष्य में और जब हमारा व्यक्तित्व बहुआयामी होता है, सफलता के मुकाम को हम छूते हैं, तभी हम शायद कह पाते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल। रंगमंच से भी मैं तकरीबन इसी 22-25 वर्षों से जुड़ा हूँ। गोरखपुर दूरदर्शन आकाशवाणी, लखनऊ दूरदर्शन आकाशवाणी से अतीत में मैं काम कर चुका हूँ, तो खैर समय नहीं मिलता है। तो ये देख, जैसा कि बात करते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व की, आप जब विविध क्षेत्रों में काम करेंगे, जोड़ेंगे अपने आप को, तो आपके भीतर एक डेप्थ होगा, विषय की गहराई होगी, समाज के समझने की गहराई होगी, विजन बदलेगा, और तभी आप कुछ कर पाएंगे, और तभी आप ये कह पाएंगे। एक शेर में कहना चाह रहा था, भूल रहा हूं, और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातों को आपके बीच रखने का जो माजदा दिखा आदरणीय अनिल जी ने, ये संघर्षों की देन है और अध्ययन और स्टडी की देन है, और लगातार अपनी सेवा समाज के बीच में देने की देन है। तो मैं आज आपको भी पाके अभिभूत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुनः आप सबको, पूरी विद्यालय परिवार की ओर से। अब हमारे बीच सुशी, जैसा आप देख रहे थे कि वक्ताओं की लिस्ट बहुत अब कम है और समय हमारे पास अभी 1 घंटा है, तो 1 घंटा में बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 मिनट में व्यक्ति चाहता है तो आसमान में छलांग लगा देता। हवाई जहाज में जो लोग बैठे हुए जानते होंगे कितनी तेजी से हवाई जहाज गति पकड़ के आसमान में जाती है। उसके पीछे उसका ईंधन होता है, उसका फ्यूल होता है, उसकी कुशल ड्राइवरिंग होती है और कुशल उसका मार्गदर्शन होता है, व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है। तो आपको भी ऊंचाई पे जाने के लिए उतनी तीव्र गति अपनानी होगी। आपके बीच कार्यक्रम होंगे डीके कराटे के भी, उसमें कुछ उनके प्रोग्राम हैं वो दिखेंगे। उसके पहले मैं आप सबको तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से स्वागत भाषण एक बार पुनः मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय इंद्रासन जी को आमंत्रित करता हूं कि सबके तरफ से सम्मान करें। मंचासीन आदरणीय धराधाम प्रमुख श्री सौरभ पांडे जी और 2022 की मिसेज इंडिया विजेता श्रीमती रागिनी पांडे जी, आप लोगों का और अन्य हमारे बैठे हुए सभी दर्शकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मैं आइडियल परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं।
मैं बताना चाहता हूं कि इस समय जब पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम जैसे खाइयाँ पैदा की जा रही हैं, इस बीच हमारे सौरभ पांडे जी एक ऐसी संस्था चलाते हैं जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलती है। उस संस्था का नाम है धराधाम इंटरनेशनल। इस संस्था में सभी धर्मों के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के जो है धर्मस्थल एक साथ बनाए गए हैं और श्री डॉक्टर सौरभ पांडे जी इसका संचालन करते हैं। इनकी संस्थाएं देश विदेश में भी हैं। और इसी के साथ मैं अपने आइडियल परिवार के तरफ से आप दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत गीत पवन जी का, हाँ, एक मनोरंजन हो जाए, स्वागत गीत पवन जी से। और उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ जो स्वर में चल रहे हैं 2022 की विनर आप सबके बीच मौजूद डॉक्टर रागिनी पांडे को आमंत्रित करेंगे, आपके बीच कुछ बोलेंगी और आप सब अगर उनसे संवाद भी करना चाहेंगे तो आप संवाद करेंगे, ठीक है। आप मिलना चाहेंगे, उन्हें नजदीक से बुके दे के आप भेंट करना चाहेंगे तो जो वरिष्ठ बच्चियां होंगी, एक दो क्लास की एक मॉनिटर चाहेंगी तो उन्हें बुके दे के सम्मानित कर देंगे। जो क्लास की हेड होंगी बच्चियां, हर क्लास की बालिकाएं, तो भेंट कर, बालक भी चाहेंगे तो जो हेड होंगे बालक हर क्लास में, प्रधानाचार्य जी आप देख लेंगे तो करा देंगे, ठीक है। जोरदार ताली से आप सब बहुत देर से सोच रहे थे कि अभी आगमन के पहले भी कि कितने बजे का कार्यक्रम है और आने के बाद भी सोच रहे होंगे कि कब डॉक्टर रागिनी पांडे बोलेंगी, तो अवसर आ गया है और आमंत्रित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है, हर्ष की अनुभूति हो रही है और आज सबके